प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राजद कार्यकर्ताओं ने दलित बस्ती में जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मनाया 78वां जन्मोत्सव। बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 78वां जन्मोत्सव को संपूर्ण बिहार में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दौरान दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत के दलित बस्ती रामटोला में जाकर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव के द्वारा केक काटकर सद्भावना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम बुधवार को दिन के 12:30 बजे प्रारंभ हुआ। मोहल्ले वासियों को चूरा दही और आम का भोजन कराया गया और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच में कॉपी कलम का वितरण किया गया। तो वहीं भोलू यादव ने कहा कि अभी संपूर्ण क्रांति पखवाड़ा चल रहा है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बिहार में राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने महात्मा फूले, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं। वे समाज में समानता का प्रतिनिधित्व किए, गैर बराबरी को समाप्त कर हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाने हेतु जमीन पर न केवल संघर्ष किए बल्कि धरातल पर कार्य किए। उन्होंने हर जाति, धर्म और मजहब के लिए लोगों को अपने अधिकार दिलाने का कार्य किया। लालू जी हमेशा सामंतवाद के खिलाफ रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के लोग हो। तो वहीं इस मौके पर राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार राय, प्रदेश प्रवक्ता मोहन यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण यादव, उर्मिला देवी, कामनी देवी सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका आज 78वां जन्मदिन है। सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका हमेशा एक विचार रहा है कि जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं उनके बीच हमारे अपने लोग जाके उनके बीच दही चूड़ा का भोज करके उनसे कलम दवात बांट के अपने बच्चे को भी पेड़ हरा भरा पेड़ लगा के, जिस तरह से हरा भरा पेड़ लगाने से ऑक्सीजन ज़रूरत है, उसी तरह ये जन्मदिन आज जो मनाया जा रहा है वो दलित और शोषित वंचित आवाज़ों के लिए एक जन्मदिन जो है उसी तरह ऑक्सीजन का काम करते हैं। और हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब के मसीहा बोले जाते हैं और है भी, कहे भी जाते हैं, जो हमेशा समाज के लिए लड़ते आए हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हर एक जाति को लाने का उनका प्रयास रहा है। आज आपने देखा होगा कि जगह पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में इसी तरह सभी लोग के बीच उनका दही चूड़ा का भोज, मतलब भात चावल का भोज, अपने लोगों के बीच पेन पेंसिल बांटने का हो, ये सभी नेता का आदेश है। और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आदेश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर इस गरीब टोले में, दलित टोले में जाके अपने लोगों के बीच बैठे। और यही संदेश है कि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी 78 वर्ष के हुए हैं और गरीब, वंचित, शोषित सभी लोग अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनका उम्र हजारों साल हो, यही कामना है हम लोग का। क्योंकि वो जब तक रहेंगे तब तक हम लोग के मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा जाएगा और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठने का एक जो उनका संकल्प है वो मतलब होगा। आप देखते हैं कि उनका सरकार जब 25 में आएंगे तो उन्होंने कहा है कि माँ बहन मान योजना के तहत सभी लोगों को 2500 रुपया प्रत्येक महिला को मिलेगा। हर एक घर में जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको 1500 रुपया मिलेगा। गैस सिलेंडर 1200 के बदलाव 500 रुपया करेंगे। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे। तो सभी लोग में एक उत्साह है और इस बार का जो जन्मदिन मनाया गया उत्साह के साथ मनाया गया पूरे प्रदेश में। हम लोग भी शुभकामना और पूरे लोगों के तरफ यहाँ आप उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो उनके विपक्षी होंगे वो क्या कह रहे होंगे आज के दिन? उन लोग के कलेजे पे सांप दौड़ रहा है कि आखिर इतने दलित और इतने शोषित वंचित लोग उनके साथ टूटा क्यों नहीं। 20 साल हो गए लेकिन उनका जो राजनीतिक है वो सिर्फ लालू जी के नाम से चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को मान और सम्मान मिल रहा है इससे।
कि उनको हमेशा उनका नाम लेना पड़ेगा और तब वो राजनीतिक सीखेंगे। 20 साल में क्या किए वो नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी को गरिया के, उनके वर्कर को गरिया के, तेजस्वी जी को गरिया के वो अपना राजनीतिक सीखते हैं। यही हम लोग के दलित और शोषित समाज का एक संदेश है कि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी हमेशा जुग जुग जिए और हम लोग के बीच रहे, यही हम लोग का कामना है। उन्होंने कहा है कि अपने गरीब लोगों के बीच पेन और पेंसिल इसलिए बांटा जाता है ताकि वो ललक का बच्चे लोग का ललक हो और वो किताब पेंसिल पकड़े और अपने स्कूल में जाए और पढ़े लिखे, ताकि पढ़ेंगे जो तो विकास होगा। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में वो जानेंगे, पढ़ेंगे तब तो जानेंगे, क्योंकि घर घर तो लोग जा रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। जब खुद का ज्ञान होगा, हमको भी ज्ञान होगा तो हम भी जानेंगे। इसीलिए ये लोग इस टाइप के टोले में उस पेंसिल और कॉपी का वितरण किया गया है उनके जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद और बोली यादव, राजद मेरा दरभंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी सुझाव है और हम लोग का भी ये मानना है कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो इसलिए लालू यादव जी के जन्मदिन को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मना के गरीब लोगों के बीच में जाके, शोषित दलितों के बीच में जाके, अक़लियतों के बीच में जाके हम लोग मनाते हैं, ताकि हमारा उनके बीच प्रेम भाव बना रहे और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर हम लोग इनको समाज के मुख्य धारा में ला सकें। ये मैसेज क्या दे रहा है? ये समाज को जोड़ने का मैसेज है, सामाजिक सद्भावना का मैसेज दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में लालू यादव जी के जन्मदिन को मनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को, सभी वर्गों को एक साथ इकट्ठा करके राजद के लिए काम कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम आशु सिंह हुआ, मैं राजद का कार्यकर्ता हूँ। आज सद्भावना दिवस है। लालू जी के जन्म के शुभ अवसर पर दरभंगा विधानसभा के अंतर्गत भोलू यादव के नेतृत्व में हरजन बस्ती में आके मतलब इस तरह का आयोजन करना हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की शुभकामना है। हम लोग सभी मिलजुल के शुभकामना देना चाहते हैं कि सद्भावना दिवस है। यहाँ के जितने भी हरजन बस्ती है, बच्चे से बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी दलित वर्तित गरीब सब मिला जुला के सब। अजीत कुमार यादव, जिला सचिव राजद। और बराबरी का दर्जा दिलाने का श्रेय किन्हीं को अगर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। इस चीज़ का पहल पूर्व में भी महात्मा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व किए और वर्तमान में इसको धरातल पर लागू करने के लिए अगर किसी ने लागू किया तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी वो शख्सियत हैं। जिस प्रकार से आज गरीब बच्चों में जो है पेन कॉपी बांटकर, निश्चित रूप से सरकार जब हम लोगों की थी, तेजस्वी जी की सरकार थी, तो शिक्षकों की नियमित बहाली उन्होंने किया और जब लालू जी जब सरकार में थे उस समय भी बीपीएससी से नियमित शिक्षकों की बहाली की गई। और इतना ही नहीं, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसको लेकर के उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला और उस चरवाहा विद्यालय का अनुकरण केवल इंडिया ही नहीं विदेश के कई कंट्री उसका अनुकरण किया और अपने अपने कंट्री में उसको लागू किया गया। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कभी भी अच्छे चीज़ को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, उसको गलत चीज़ों में उलझा करके उसको डिमोलिश करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कभी भी लालू यादव जी इस चीज़ से डिगे नहीं, कभी भी झुठलाने वाले के चक्कर में आए नहीं, वो अपना प्रयास करते रहे और आने वाले समय में भी हिंदुस्तान याद रखेगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू यादव जी के विचारधारा को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं और उस दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और कॉपी कलम वितरण करना ये कोई पहली कार्यक्रम नहीं है। लालू यादव जी सरकार में नहीं भी थे तो घर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए स्लेट पहुंचाया करते थे और जब मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री काल का अगर कोई छात्र भी होंगे तो उनको याद होगा कि उनके जो वर्कर थे, उनके जो पदाधिकारी थे, वो घर घर हर घर को चिन्हित करके वहाँ स्लेट, पेंसिल, कॉपी कलम पहुंचाने का काम करते थे।